हेलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है गॉस कीपर में के न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। मैं न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जो बोर्ड में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत समीप और समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिणाम 17.7 गुणा 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर कूलाम प्रति मीटर है। प्लेटों के बीच क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, देखो क्या है। दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 गुणा 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर है। प्लेटों के बीच क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो, घनत्वों के परिमाण है तो सिग्मा बराबर, यानी घनत्व तो क्या हो सिग्मा, तो क्या दे रखा सिग्मा बराबर 17.7 गुणा 10⁻⁻22। ठीक, ई का मान हमें निकालना, इसका मान निकालना, ई का मान। ठीक, और ई बराबर क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो सिग्मा की जगह सिग्मा का मान ई बराबर सिग्मा का मान कितना 17.7 गुणा 10⁻⁻22 अपॉन एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, ये होता है। अब इसकी जगह क्या रखेंगे, इसका मान ये रख लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का मान ये होता है, फिक्स है, ये याद रखना, इसकी जगह ये रख दिया। ठीक है, अब देखो सोल्व करेंगे इसे। ये क्या है 17.7 गुणा 10⁻⁻। देखो ये -12 ऊपर लेकर गए, इसे कितने बन गए, ये काहे के बन गए +12। देखो ये नीचे है -12 आए, ऊपर जाकर काहे के बन गए +12। अब नीचे क्या बच गया सिर्फ 8.85, ये बच गया। अब देखो यहाँ ये जो है पॉइंट हटाओ, एक के बाद है यहाँ दो के बाद है। ठीक, तो इस पॉइंट को हटाओगे तो एक 10 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या जीरो आऊंगी ऊपर दो, क्योंकि दो के बाद है एक दो, इसलिए 2 0। एक के बाद है तो इसलिए 1 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया, इस जीरो से तो ये जीरो कट गया, क्या बचा है यहाँ, हर स्टेप खोला जिससे दिक्कत ना रहे। 177 बच गया खाली, गुना 10 की पावर, ये देखो -22 है
और ये प्लस के 12, कितने बचे माइनस के 12 ना, माइनस के कितने बचेंगे 10। ठीक है, ये माइनस के 22 है और ये प्लस के 12, तो माइनस के कितने बचे माइनस के 10। ठीक है, और गुणा 10 अपॉन नीचे कितना बचा 885, पॉइंट हट गया क्योंकि। अब इसकी इसमें गुणा कर लो, इसकी इसमें 10 में क्या बन जाएगा ये 1770, 1770 बन गया, गुणा 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन 885, यही। अब इसका ये कहाँ पर चल जाएगा 885 दूनी 1770, भाग करके देख लें। ठीक, 885 दूनी 1770, तो क्या आ गया आंसर हमारे पास 2 गुना 10 की पावर माइनस के 10, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मात्रक है क्योंकि ये क्या है तिरवता। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक गोशीय पृष्ठ के अंदर 3Q माइनस 2Q और एक होगा Q तथा प्लस 2Q आवेश रखे हैं पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, क्या है, एक गोशीय पृष्ठ के अंदर 3Q माइनस 2Q कोमा Q तथा प्लस 2Q आवेश रखे हैं पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक, देखो अब इसका सोल्व। विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला है, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला है डेल क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये जो है डेल क्यू, इसका मतलब क्या है, जितने भी ये टोटल है उनका योग, आवेश जितने भी दे रखे हैं, आवेश कितना दे रखा 3Q माइनस 2Q, एक तो एक Q और एक प्लस 2Q, तो डेल का मतलब क्या है इनका सबका योग। तो पहले इसका मान निकाल लेना, ये चलो टोटल रखी दो, क्या हो जाएगा इसका मान 3Q माइनस 2Q, बीच में आएगा चिन्ह प्लस का। ठीक है, फिर क्या है Q Q, फिर आएगा चिन्ह प्लस का, और क्या है बाद में 2Q अपॉन एप्सिलॉन 0। आ गया समझ। देखो जितने भी आवेश हैं, एक तो ये है 3Q माइनस 2Q, एक क्या है Q, एक है प्लस 2Q, तो इन सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो इन सबको जब जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा 3Q माइनस 2Q प्लस Q प्लस 2Q अपॉन कितना एप्सिलॉन 0। ठीक है, एप्सिलॉन 0। अब देखो क्या बचे, क्या बन जाएगा यहाँ, ये माइनस का और ये प्लस का, इससे कट, ये 2Q माइनस का ये प्लस का। अब देखो क्या बचा
ये 3 क्यू प्लस का और 1 क्यू ये प्लस का, तो 3 क्यू ये है और 1 क्यू ये है, तो क्या हो गया 4 क्यू और नीचे एप्सिलॉन 0। यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, मात्रक लगा लो वोल्ट मीटर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3i यूनिट वेक्टर माइनस के 4k यूनिट वेक्टर वोल्ट प्रति मीटर से में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर माइनस के 4k यूनिट वेक्टर मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, करेंगे सोल्यूशन। अब फाई बराबर क्या फॉर्मूला है हमारे पास विद्युत फ्लक्स का, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ई है और ए ये दे रखा, तो क्या करेंगे इसका देखो, फाई ई बराबर ई वेक्टर कितना 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर ये दे रखा। ठीक है, अब डॉट फॉर्मूले में डॉट ए वेक्टर कितना दे रखा माइनस के 4k यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें ये चीज समझनी, इधर तो आई की वैल्यू है यानी 2i है, इधर कोई आई नहीं है, यानी इधर आई का मान कितना है 0 और इधर ये जे होगा। हाँ ये जे है भाई, ये क्या है जे, ये जे कर लो इसे। ठीक है, देखो तो इधर तो 2i है और उधर कोई आई नहीं है इस साइड, तो ये तो हो गया 0 समझो, क्योंकि ये 0 और 0 की 2i से गुणा करेंगे क्या होगा 0, और इधर 3g है, उधर क्या है जे का मान 0, उधर भी जे नहीं है, तो जब 3j की 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, ये भी खत्म। अब क्या बचा ये बचा k 4k और माइनस के 4k, तो k की वैल्यू इधर भी है, k की वैल्यू इधर भी है, तो इन दोनों की होगी गुणा, तो 4 चौक देखो कितना आसान, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। बस इतना सा था ये। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर। ठीक है, यही क्या होगा इसका आंसर। हमें ये ध्यान रखना जो चीज दे रखी है उसमें गुणा होगी, के का मान इधर है इधर भी है, दोनों तरफ है, उन दोनों की गुणा होगी, 4 चौक 16, तो इसका मान आ गया 16, क्योंकि ये माइनस का ये भी माइनस का, इसलिए मान आया प्लस का। अगर एक माइनस का होता एक प्लस का होता तो मान आता माइनस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर
प्लस 7 के यूनिट वेक्टर में रखने पर पृष्ठ एस वेक्टर बराबर 10 जे यूनिट वेक्टर से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है, ये पर्सन है क्या, विद्युत स्थितिक क्षेत्र ई वेक्टर बराबर दे रखा 2i प्लस 4j प्लस 7k में रखने पर पृष्ठ एस वेक्टर बराबर 10j यूनिट वेक्टर से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। अब देखेंगे सॉल्यूशन, इसका आंसर अपने आप बताओ करके। सॉल्यूशन है फ्लक्स है ना, विद्युत फ्लक्स ई फाई बराबर कितना हो गया, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब मान रखो और आंसर बताओ। ई का मान 2i, ये देखो यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 7k यूनिट वेक्टर, इसका डॉट बीच में डॉट एस वेक्टर, एस वेक्टर का मान कितना 10j यूनिट वेक्टर। ठीक है, दोनों के मान रखे। अब आंसर बताओ कितना होगा। देखो इधर आई नहीं है, इधर आई है मतलब उधर आई नहीं है, तो आई का मान आई क्या होगी 0। इधर के है उधर के नहीं है, तो ये भी क्या होगी 0। अब देखो यहाँ 4 है, 4j है और यहाँ 10j है, तो जो जे दे रखे हैं इनकी आपस में गुणा होगी। जैसा पहले कह के दे रखे थे, यहाँ भी के दे रखा था, यहाँ भी के दे रखा था, तो इन दोनों की गुणा होगी। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है जे दे रखा है दोनों साइड, तो इसलिए इन दोनों की गुणा होगी, तो 10 चौक 40, आंसर क्या होगा 40 वोल्ट मीटर पाई। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं ये पर्सन इंपोर्टेंट है इस टाइप के। ठीक है, अब अगला पर्सन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्षेत्र में वे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर 1.2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1.6 जे यूनिट वेक्टर न्यूटन प्रति कूलम दी गई है। वाई जेड तल के समतल समांतर समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन करें। ठीक है, आपको ना तो मॉडल लेने की जरूरत है ना बुक लेने की, कुछ लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ ये वीडियो देखते रहो। यही न्यूमेरिकल है, मॉडल भी किसी को डाउट है तो मॉडल लेके देख लियो, बुक लेके देख लियो, सारे न्यूमेरिकल यही मिलेंगे, सारे आर्टिकल जो मैं करा रहा वही मिलेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं करा रहा वही मिलेंगे, क्योंकि आए हुए वही है और वही आते हैं हर साल और यही आते हैं। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे इसका। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, इसने क्या कहा ई वेक्टर, ई वेक्टर का मान है, और क्या कहा समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी ए का मान। तो सीधी सी बात है, ई बराबर कितना दे रखा है ये, और ए बराबर ये 0.2, तो रख दो मान। ई का मान 1.2 आई यूनिट वेक्टर
प्लस 1.6 ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। ई की जगह ये वैल्यू रख दी, फिर डॉट ए का मान 0.2, 0.2, ठीक है। इसका मान कितना 0.2। अब देखो एक बात ध्यान से देखेंगे इसमें, जब इसमें कुछ दे नहीं रखा, ना आई दे रखा ना जे में दे रखा, ये वैल्यू सिर्फ कितनी दे रखी 0.2, ठीक है। जब ये 0.2 दे रखी, जब कुछ नहीं होता तो ये इसे काहे में मान लेंगे पहले में, यानी आई में, आई जे के हो ना, तो इसे काहे में मान लेंगे आई में, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा इसने, ना तो आई दे रखा क्वेश्चन में, ना जे दे रखा ना के दे रखा। अगर दे रखा होता तो उसके साथ इसकी गुणा हो जाती। जब कुछ नहीं देता हो तो काहे में लेंगे उसे आई में, स्टार्टिंग की पहले में, ठीक है। तो अब जे तो ये हो गया 0, क्या बचा ये और ये, इन दोनों की गुणा कर दो, कितना बन जाएगा 12 दूनी 24 पॉइंट, हटाओ बाद में, पहले 12 दूनी 24। अब देखो एक के बाद दशमलव यहाँ है पॉइंट, एक के बाद पॉइंट यहाँ है, तो कितने के बाद लग जाएगा 1 2, ठीक है। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। मात्रक लिख लो, लिखना चाहो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। कैसा हुआ है देखो 1.2 की गुणा काहे में करेंगे 0.2, करो ऐसा कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब गुणा, ये तो 0 0 है ही, ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि 0 पर चला होंगे। अब क्या बचा 4 2, ठीक है, 4 2 आ गया। अब देखो एक के बाद दशमलव यहाँ है पॉइंट, एक के बाद पॉइंट यहाँ है, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2, इसलिए यहाँ पॉइंट लगेगा, इसलिए क्या आया है 0.24, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो क्या कहा इसने, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा, लैम्डा का मान दे रखा, तो लैम्डा बराबर कितना दे रखा 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलम प्रति, ठीक है, ये दे रखा। और तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी दूरी, यानी आर बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी,
तो सेंटीमीटर के क्या बनाओगे हम, मीटर। क्या बन जाएंगे, ऐसे गुणा करेंगे 10 की पावर माइनस के 2 से, या 100 से भाग कर लो, एक ही बात है। 2 सेंटीमीटर के हमने बना लिए मीटर। मीटर कितने बढ़ेंगे, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखेंगे, क्या निकालना हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें लैम्बडा का मान हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा अपॉन आर, ये होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसे कैसे सोल्व करें, तो हम क्या करते हैं इसमें, ये ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो। ठीक है, गुणा भाग, यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, यानी 2 से ही गुणा ऊपर और 2 से ही नीचे, 2 को नीचे और 2 को ऊपर। देखो अब क्या बन जाएगा, E बराबर, मान लिया हमने यहाँ 2 से गुणा कर लिया, तो क्या हो गया है, ये तो चलो बन ही रहा है, तो यहाँ ऐसे लिख लो 1 अपॉन, नीचे 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ कितना हो जाएगा 2 लैम्बडा अपॉन आर, ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा। ठीक है, तो क्यों करी हमने, क्योंकि हमें इसका मान पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो, ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुना 10 की पावर 9। ठीक है, ये इसका मान, इसकी जगह पूरे की इसे लिख लेंगे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान, 9 गुना 10 की पावर 9, इसकी जगह इसे लिख लिया क्योंकि इसका मान। अब गुणा 2 गुना लैम्बडा कितना, ये 10 गुना 10 की पावर माइनस के 8, लैम्बडा की जगह लैम्बडा का मान रख लेंगे। लैम्बडा कितना है, 10 गुना 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन आर का मान कितना है, 2 गुना 10 की पावर माइनस के 2, इसकी वैल्यू रख लेंगे यहाँ। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ये ऊपर जाकर कहीं का हो गया प्लस का, तो E बराबर क्या हो गया 9 गुना 10 की पावर 9 है। चलो पहले एक बार लिख ही लो, एक 9 तो ये है, अरे एक ही हो गया, कितने हो गए 10। देखो ये भी प्लस का 10 है और ये भी 10 की पावर 9 प्लस के हैं, तो 9 पावर तो ये है और एक पावर ये 10, 10 हो गए। अब कितना बचा, गुणा, ये भी ऊपर ले जाओ, ये क्या है, क्या हो गया प्लस का ऊपर आ गया। ठीक है, और गुणा 10 की पावर माइनस के 8, ये 8 बचा माइनस। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा। अब E बराबर, इन्हें एक साथ कर लो, माइनस माइनस वालों को और प्लस प्लस वालों, प्लस प्लस के कितने हो गए 10 की पावर 12, 10 ये और 2 ये 12, और गुणा 10 की पावर माइनस के 8, तो E बराबर क्या हो गया 9 गुणा, ये कितने बचे प्लस के, ये माइनस के 8 और ये प्लस के 12, कितने बचे प्लस के 4। ठीक है, यही क्या आ गया इसका आंसर, न्यूटन प्रति कूलम, ये क्या है इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। आज हमने चैप्टर सेकंड है उसे पूरी तरह कंप्लीट कर लिया, उसके न्यूमेरिकल भी और उसके आर्टिकल, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन सब। अब जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी तीसरे चैप्टर की, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।